छोटे से कस्बे ब्रजपुर में एक पुरानी और खौफनाक लाइब्रेरी थी जिसका नाम रायचंद पुस्तकालय था। यह लाइब्रेरी 1 सदी पुरानी थी और कस्बे के केंद्र में स्थित थी। लोगों का कहना था कि यह लाइब्रेरी अभिशप्त थी। इसके अंदर कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी थीं जिनका कोई वैज्ञानिक तर्क ही नहीं था। अनुपम, जो कि एक युवा शोधकर्ता, ने इस लाइब्रेरी के बारे में सुना और इसके रहस्य को उजागर करने का निश्चय किया। उसे पुरानी और दुर्लभ किताबों का संग्रह करने का शौक था। वह रायचंद पुस्तकालय की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम अनुपम लाइब्रेरी पहुंचा। गेट के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और आवाज़ काँप सी रही थी। यहाँ मत जाओ बेटा, यह जगह अच्छी नहीं है, चौकीदार ने चेतावनी दी। मुझे डर नहीं लगता बाबा, मैं बस कुछ पुरानी किताबें देखने आया हूँ, अनुपम ने मुस्कुराते हुए कहा। चौकीदार ने उसे अनिच्छा से अंदर जाने दिया। लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही अनुपम ने महसूस किया कि वहाँ का माहौल अजीब था। पुरानी लकड़ी की अलमारियाँ दीवार से सटी हुई थीं। किताबों पर मोटी धूल जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी चीज़ की सड़न। वह धीरे धीरे अलमारियों के बीच घूमने लगा। एक कोने में उसे एक किताब दिखाई दी जिसका शीर्षक था शापित छाया। यह किताब बाकियों से अलग थी। इसका आवरण काले रंग का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। अनुपम ने किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य छाया उसके पीछे खड़ी हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। किताब में लिखी कहानियाँ अजीब थीं। हर पन्ने पर किसी व्यक्ति की मौत का जिक्र था। यह सभी घटनाएं इसी लाइब्रेरी से जुड़ी थीं। कहानी पढ़ते पढ़ते अनुपम को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज़ तो कभी किसी की फुसफुसाहट। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर छोड़ दिया। तभी लाइट झपकी और लाइब्रेरी में अंधेरा छा गया। अंधेरे में अनुपम ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि किताबों की अलमारियों के बीच से धुंधली आकृतियां निकल रही थीं। ये आकृतियां इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं। अनुपम ने लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। वह घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। अचानक एक महिला की चीख गूंजी। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि अनुपम के कान सुन्न पड़ गए। उसने पलटकर देखा तो एक लंबी काली परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और बूढ़ी महिला में बदलने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी। तुमने वो किताब क्यों छुई? महिला ने गुस्से में पूछा। मैं सिर्फ इसे पढ़ना चाहता था, अनुपम ने कांपते हुए जवाब दिया। यह किताब तुम्हारी नहीं है, यह उन आत्माओं की है जो इस लाइब्रेरी में फंसी हुई हैं। अब तुम भी इन्हीं की तरह यहीं रहोगे, महिला ने भयानक हंसी के साथ कहा। अनुपम को समझ आ गया था कि यह लाइब्रेरी वास्तव में शापित है। वह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन लाइब्रेरी ने उसे घेर लिया। सब जगह से रास्ते बंद हो चुके थे। तभी उस किताब में लिखे कुछ शब्द उसे याद आए। उसमें लिखा था, इस शाप से मुक्त होने के लिए सच का सामना करो और अपनी गलती स्वीकार करो। अनुपम ने हिम्मत जुटाई और किताब को महिला के सामने रखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। महिलाओं की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। उसने किताब को अपने हाथ में लिया और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, याद रखना, हर गलती की सज़ा होती है। जैसे ही महिला गायब हुई, लाइब्रेरी का मुख्य दरवाज़ा खुल गया। अनुपम दौड़ता हुआ बाहर निकला। बाहर चौकीदार खड़ा मुस्कुरा रहा था। कहा था ना, मत जाओ, अब समझे? अनुपम ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद अनुपम ने सुना कि रायचंद लाइब्रेरी में आग लग गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आग के बाद भी वह शापित छाया किताब बिल्कुल सही सलामत पाई गई। कहते हैं कि उस किताब को जिसने भी छुआ वह
फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी सका।